मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझको पुनः इस पेज में मिलाया, कि हम इस पेज के माध्यम से आप और मैं और हम सब उस जीवते परमेश्वर की आराधना और उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा और जय और तारीफ दे सके। आइए प्रार्थना में जाएं और इस सुंदर सा पल को, सुंदर सा समय को प्रभु में व्यतीत करें। प्रार्थना करेंगे। आदर और महिमा और स्तुति के योग हमारे जीवित उद्धारकर्ता पिता, दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर हमारे संग रहते हैं, आप निरंतर हमारी अगुवाई करते हैं, आप निरंतर हमें अपने संग लिए लिए फिरते हैं। और यही कारण है कि आज हम निरंतर सुबह की भोर से लेकर के अब तक हम प्रभु जी आप में आनंदित और मग्न पाए जाते हैं। और आज भी इस संध्या के बेला में एक मन एक चित होकर के हम सब भाई बहन मिलकर आपको धन्यवाद की बलिदान, आपको जय, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना कर सके। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, आप हमारे गिड़गिड़ाहट की ओर अपने कान को लगाते हैं, आप निरंतर हमें अपने दाहिने हाथ की संगति में संभाल के रखते हैं। पिता परमेश्वर, होने देना उन रोकने वाली ताकतों को जो आपके और हमारे मध्य में आती है, उन सबको यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं, दूर करते हैं, ताकि प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। आपके लिए हम एक ऊंचा स्थान और सिंहासन तैयार कर सकें और आप उसमें विराजमान होकर हमारी दुआओं को कबूल करें। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का, जो निरंतर हमको आपके वचन में सिखलाती है, आगे बढ़ाती है और आपके संग हमें स्तुति और आराधना करने में मदद करती है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने बीते दिने जितने भी हमने दुआएं की हैं, सबको आपने सुना है और सबको आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, आकांक्षा श्रीवास बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, उन्हें आप चंगाई दीजिए, उनका मन को स्थिर करिए ताकि वो अपने पढ़ाई में, स्कूल में जाए। वो छोटी बच्ची है, नादान है। प्रभु जी आप उन्हें संभाले, पवित्र आत्मा में उनके संग कार्य करिए, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा उसके संग आने और जाने में मदद करे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, समय जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हे पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमारे संग होकर के आत्मा और सच्चाई से पवित्र परमेश्वर की स्तुति और आराधना में आप मदद करें। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आइए इस गीत को गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की है जो प्यारा मुंजी। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता, पाप
सारे रोगों को करता चंगा, सारी मिल के करो सारे मिल के करो सारे जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिखाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिखाई, बैठेंगे ताकत पतमंद हो, पतमंद हो, सारी मिल के करो सारे मिल के करो सारे जो है प्यारा मुझे, हम दो साना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे, हम दो साना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, मिल के करो सारे मिल के करो सारे यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। हालेलुया। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझको एक सुंदर और सुहाना अवसर दिया है कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना और महिमा हम कर सकते हैं। कभी कभी प्रियो ये अवसर हमें मिलता है, लेकिन हम अपने काम के सिलसिले में या हम अपने किसी काम के वजह से पेज में शरीक नहीं हो पाते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो अवसर पे अवसर देता है। इस हफ्ते नहीं तो आने वाले हफ्ते, इस अवसर नहीं परंतु आने वाले हफ्ते, ये सिर्फ परमेश्वर के दासों और परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए वो जानते हैं और समझते हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में और उसके वचन में हम जाएंगे। आज हम उन बातों पे चर्चा करेंगे जिनको हमने सुन चुका है। हम आज उन विषय में जाएंगे जिसको हमने कई बार अपने इन कानों से सुना है, और हम उन बातों पे ध्यान देंगे जो हम मसीह होने के नाते परमेश्वर के पद पे हमें चलना है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 11 पद तक पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उसे भली रीति से जानते हैं। परंतु वहां पे वचन कुछ और आज बातें करना चाहता है, कुछ और हमसे सीखना और हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि वचन को हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार वो हमें नयापन, नया चीज, नई बातें सिखाता है। और ये परिच्छेद सबका जाना हुआ है। एक गलील के काना नगर में एक विवाह का समय है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने माता और अपने चेलों के साथ कहाँ गए? उस काना के विवाह में। उस काना के विवाह में एक मेहमान के रूप में उन्हें बुलाया गया था, परंतु उन्होंने अपना काम किया। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको और मुझको बुलाता है और कहीं न कहीं वो आपके और मेरे जीवन से इस्तेमाल करता है, लेकिन हम क्या अपने आप को देखते हैं? क्या हम उस मेहमान नवाजी के योग्य हैं कि नहीं? हमारे अंदर वो बातें हैं कि नहीं जो प्रभु हमसे चाहता है? प्रियो, 4थी और 5वीं
पद को हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जबकि प्रभु यीशु मसीह माता मरियम को कहते हैं, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, परंतु मरियम उन चेलों से कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह कहे तुम वही करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यह कथन मरियम को हो सकता था ठेस लगे कि एक मां को वह हे महिला करके संबोधित कर रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, कभी मेरा समय नहीं आया है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 27 और 28 पद को पढ़े, यहाँ पे लिखा है, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने उससे कहा, हाँ, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं, जो सुनते हैं और मानते हैं। प्रियो, हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, कितना सुंदर शब्द यहाँ पे लिखा है, धन्य है वो माता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, माता मरियम को बतला रहे हैं, सिखला रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं। लेकिन एक तरफ वचन कहता है कि धन्य है वो गर्भ, धन्य है वह स्तन। हाँ, माँ हमेशा धन्य के योग्य ही है, क्योंकि माँ को हम कई रूपों में देखते हैं, कई रूपों में हम उसे आवाज देते हैं। माँ को हम कई रूप में देख सकते हैं, माँ, मौसी माँ, दादी माँ, नानी माँ, चचेरी माँ, भाभी माँ, और भी नाना प्रकार से हम माँ को एक उदाहरण के रूप में आवाज देते हैं। हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, और वास्तव में मेरे प्रियो, माँ के बिना मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता। तो माँ धन्य है। लेकिन वचन क्या कहता है? परंतु, हाँ, परंतु, किंतु, यहां पे शब्द आ जाता है मेरे प्रियो। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहते हैं, वह अपना उद्देश्य और उस लक्ष्य के प्रति वह निरंतर सजग थे। वह अपने लक्ष्य, वह क्रूस को वो जानते थे। परंतु हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि मरियम जानती थी कि यह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, यह इसमें ईश्वरित्व गुण है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य तो वो क्रूस है, जो उन सबों के पाप को उठाना और उन सब के काम, उन सबों के जीवन का उद्धार करना है। यह मेरा काम नहीं है। परंतु प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, इसलिए वह अपने ईश्वरीय गुण को प्रकट करके यहाँ पे एक उत्तम दाखरस को लोगों के बीच में सर्व करते हैं। लेकिन हम मरियम के विषय में देखते हैं, मरियम प्रभु यीशु मसीह को भली रीति से जानती थी। इसीलिए मरियम क्या कहती है? जो तुमसे कहे। मरियम ने उस बात को ध्यान नहीं दिया कि उसने मुझको कैसे शब्दों से उपयोग किया, परंतु मरियम इस बात को जानती थी। इसलिए क्या कहा? जो तुमसे
कहे वही करना। 5वें पद में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, और दूसरा नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज आप और मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में छोटी छोटी बात को देखेंगे कि किस प्रकार से माता मरियम चेलों को, शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह की बातें को मानने के लिए कहता है और कहती है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। पहली बात हम देखते हैं, हमको यीशु मसीह की आज्ञा सुनना और मानना है। हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा सुनना और मानना है, क्योंकि मेरे प्रियो जब हम सुनेंगे तभी तो हम मानेंगे, और जब सुनेंगे नहीं तो कहां से मानेंगे। और यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को क्या कहा, तुम इस 7 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तुम इस घड़े को मुंहा मुंह भर दो। और वो चेले क्या किए, सुनकर वहां खड़े नहीं रहे, सुनकर स्तंभ नहीं रहे, वो बातों को इग्नोर नहीं किए, वो वचन को सुने, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने और हृदय में ग्रहण किए और उसको क्या किए, कार्य रूप लिए, और उन सारे घड़ों को जिसमें 2-3 मन पानी भरता था उसमें मुंहा मुंह पानी भर दिए। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता, पहले शमूएल की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका हम 22 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, क्या शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, हालेलुया, क्या कह रहा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना उत्तम भेड़ों की चर्बी से भी उत्तम है। शमूएल ने शाऊल से कहा, क्योंकि शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा को त्याग दिया और उसने अपनी इच्छा से राजा अगाग पे अमालेकियों के विरुद्ध जब युद्ध किया, जब उसे जीत लिया, तो उसने अमालेकियों के राजा अगाग से भेड़ बकरियों को, मोटे मोटे ताजे भेड़ बकरियों का जो कुछ अच्छा था उसे वह क्या किया, अपना लिया, और जो अयोग्य था उसे क्या किया, सबको नष्ट कर दिया। तब यहोवा राजा शाऊल को बनाने से पछताता है। तब यहोवा शमूएल के द्वारा राजा शाऊल से कहता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और प्रियो, हम देखते हैं कि काना की नगरी में प्रभु यीशु मसीह ने उस घड़े के दाखरस को, पानी को दाखरस में बदल दिया। प्रियो, मरियम जानती थी कि यह प्रभु का पुत्र है। दूसरी बात हम देखते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे हैं वैसे ही जाना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे हैं वैसे ही जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इसे मुंहा मुंह भर दो, क्योंकि वो खाली था, कोई भर के पहले से नहीं रखा था। वहां जब काना के विवाह में गए थे तो दाखरस खत्म हो चुकी थी और लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मालूम ऐसा चलता है। तब तो वहां पे ये घटना हुई। प्रियो, वचन हमको सिखलाना चाहता है, आज के दिन हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं।
दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को जानता है। हम अपने आप को दिन भर पाप में डूबे रहें और अचानक हम शुद्ध कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के प्रभु के पास जाएंगे तो क्या प्रभु नहीं पहचानेगा? मेरे प्रियो, प्रभु को पहचानता है। जो मां के गर्भ से आपको और मुझको रच लिया, क्या वो हमारे स्वभाव को न जानता है? प्रियो भाई और बहनों, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ते तो वहां पे एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। वो थी, इसीलिए उसको क्या किए, वो शास्त्री फरीसी लोग उसको लेकर के यीशु के चरणों में डाल दिए और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगे। कितने सोचने वाली बात है ना। चाहते तो ये लोग इस व्यभिचारिणी स्त्री को सुंदर मलमल वस्त्र, सुंदर कपड़ों से, सुंदर द्रव्य इत्रों से उसे नहला धुला करके प्रभु के पास रखते और दोष लगा सकते थे, परंतु उसको लोगों ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास ले गया। जैसे था वो वैसे ले गए और उस पे दोष मरने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप ना किया हो वह पहला पत्थर मारे, और सब वहां से चले गए। प्रियो, हमें जैसे हैं वैसा प्रभु हमें कबूल करता है, ग्रहण करता है। हम लंबे हो, चाहे मोटे हो, चाहे छोटे हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, जैसे भी हो, हर माँ अपने बच्चों को जैसे हो वैसा प्रेम करती है। बनावटी से तो हर कोई घृणा करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल में ही। जक्कई जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया था तो ये नहीं सोचा कि मैं सुंदर वस्त्र पहन के जाऊं या मैं अच्छे से 4 कर्मचारी लेके जाऊं और धाकड़ होकर के जाऊं और प्रभु यीशु मसीह को घेर लूं और बोलूं चल मेरे घर। नहीं, वो जैसे था वैसा दौड़ के गया। वचन कहता वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। वो नाटा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उतारा और उसके साथ उसके घर गया। वैसी स्थिति में उसके पास गया। ये नहीं बोला प्रभु अभी रुक जाओ, आधे घंटे के बाद आना, अभी मेरा घर में पाप है, अभी मेरे घर में बुराई है, मेरे घर का अस्त व्यस्त है, तेरी पहुनाई कैसे होगी? जी नहीं, वो जैसे था वैसे प्रभु को लेके अपने घर गया। और जब वो प्रभु उसके घर गया तो वो अपना सब कुछ निकाल के खाली हुआ। तब वो प्रभु के आशीष से भरती गया। और लूका 19 उसके 9 पद में कहता है प्रभु यीशु मसीह कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, हमको वचन को सुनना है। वचन क्या कहता है? जो कुछ तुझसे कहे वही करना। तीसरी बात प्रभु के वचन में हम देखते हैं, वचन का शीर्षक हमसे कहता है जो कुछ तुमसे कहे वही करना। तीसरी बात, हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है। वो जो वहां पे चेले थे, वहां पे काम करने वाले मजदूर होंगे, वहां पे जो भी होगा, प्रभु मरियम ने कहा जो कुछ तुमसे कहे वही करना, और उन्होंने उस मटके में मुंह पानी भर दिया। कितना अच्छा शब्द है ना, जो कुछ कहे, और लोगों ने वही किया और उसके मुंह में पानी भर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे दाखरस में बदल दिया। हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके हम 24 पद को पढ़ते हैं। वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। बहुत सुंदर शब्द है मेरे प्रियो, एक शब्द में वचन बात करता है। यदि कोई चाहे, जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार से बलपूर्वक दबाव नहीं है, किसी को धन दौलत नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी को लठ मार के नहीं ले जाया जा रहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपने वाणी से वचन के द्वारा क्या कह रहे हैं
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। जो लेकिन वचन को सुनेगा और मानेगा, वही क्या करेगा? प्रभु के वचन में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। और लोगों ने मुंह भर दिया। और उस काना के विवाह में, उस विवाह में कोई गड़बड़ी नहीं और आशीषमय हो गया। और उसका परिणाम बाइबल बताती, काना के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 1 से 11 पद में यहाँ पे वर्णन है। और यह बात पवित्र ग्रंथ में पाई जाती है, अर्थात यह विवाह सफल और आशीषमय है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। चौथी बात हम देखते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है। मरियम सब बातों को जानती थी। मरियम प्रभु यीशु मसीह के कोख में आने से पहले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से पहले, स्वर्गदूत के वचनों से, वो परमेश्वर के वचनों से विस्मित हुई और उस आशीष को पाई। और वो जानती है किस प्रकार से गड़िए देखने आए, ज्योतिषी देखने आए, किस प्रकार से हम देखते हैं कि वो हर एक आशीषों को वो जान रही है। मालूम है, जो उसके करीब रहेगा मेरे प्रियो, वह उसे ज्यादा जानेगा। जैसे कि मेरी माँ मुझको ज्यादा जानेगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझको अब तक 47 साल तक पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया। दूसरा व्यक्ति मुझको ज्यादा नहीं जानेगा। इसीलिए मरियम कहती थी कि जो कुछ तुझसे कहे, वह जो कुछ तुमसे कहे वही करना। और वे चेले और वे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों पे क्या किए? भरोसा किए। और दाऊद राजा बोलता है भजन संहिता की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, किसी को तो रथों पर भरोसा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। परंतु हम तो दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, वहां पे हिजकिय्याह राजा के विषय में वर्णन है। 15 पद में लिखा है, दूसरा राजा उसके 18 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, वचन में लिखा है, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हालेलुया। यह है सच्ची भरोसा, यह है सच्चा विश्वास। यदि हम पढ़ें इसी के 18 से 1 से लेकर के 6 तक बहुत सुंदर वर्णन है। वहां पे वर्णन है, जब वह राज करने लगा तो 25 वर्ष का हुआ। यदि 3 पद से पढ़ें, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक, वैसे ही उसने किया। उसने उच्च स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनवाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। और वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर नहीं हुआ। तब यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो परमेश्वर पे अपना विश्वास मजबूत रखेगा, वो परमेश्वर से लिपटा रहेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचनों पे चलेगा और उसके अपने स्वभाव को लोभ रहित नहीं रखेगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मरियम अपने पुत्र के विषय में जानती थी कि जो तुमसे कहे वही करना। अंतिम और आखिरी और 5वीं बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह
के विषय में काना में वर्णन और उसकी माता मरियम जो धन्य कहलाई, वह प्रभु यीशु मसीह को भली रीति से जानती थी, पहचानती थी। यदि लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 47 से 48 पद में हम पढ़ते हैं तो वे प्रभु यीशु मसीह जब बाल अवस्था में थे तो राजाओं, पंडितों और शास्त्रियों से क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे थे। और सब लोग उसकी बोली और उसकी भाषा और उसके परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या हो गए, अचंभित और सोचनीय हो गए। अंतिम और आखिरी बात, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो अब हम उसको पहचानेंगे, उसको जानेंगे, उसके साथ चलेंगे। जिस प्रकार से मरियम प्रभु यीशु मसीह को उसके आने से पहले और अब तक वो जानती थी, इसलिए तो कह सकी, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। हाँ प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन शब्दों में छोटा है लेकिन कार्यों में बहुत ही असरदार है। जब यह वचन को मैंने सुना तो यह वचन मुझसे बातें करी, और जब मुझसे बातें करी तो इसको बनाने में, लिखने में, आप तक शेयर करने में मुझको 3 से 4 हफ्ते लग गए। क्योंकि जैसे मैं वचन को पढ़ता, वचन मुझसे बातें करता, कभी कभी वचन खोल के बैठता और वचन से दूर चला जाता। लेकिन प्रभु, जो प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है, क्या हम वैसे चाल चलते हैं? क्या हम उसकी ओर अपना कान को लगाते हैं? क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद क्या कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, सारे मटकों को मुंह भर दो। और मरियम ने क्या कहा था, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। इसलिए प्रियो, आज आप और मैं अपने आप को प्रभु के कदमों में लाकर विचार करके देखें, आज हम किसकी सुन रहे हैं, हम किसकी ओर अपनी आंखें उठा करके चल रहे हैं। यदि हम इस पवित्र वचन के अनुसार चल रहे हैं तो ये मान के चलिए, आपके और मेरे नाम पवित्र ग्रंथ में लिखे जाएंगे, परमेश्वर की किताब में लिखी जाएगी। यदि हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम सोच सकते हैं हम यही छोड़ दे जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। पास्टर आरुल थॉमस की वो बात मुझे अच्छी लगती है, एक दिन आएगा जब लोग सब परमेश्वर की भवन की ओर दौड़ेंगे। एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक बच्चे, एक एक स्त्री, एक एक बूढ़े व्यक्ति, हर कोई, अन्य जाति, अन्य भाषा, अन्य लोग परमेश्वर के भवन की ओर दौड़ेंगे। लेकिन जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के कथन के अनुसार चलते हैं, वे सब उठा लिए जाएंगे और उस समय इतने लोग उस भवन में जाएंगे। जब कहावत है चिड़िया चुग गए खेत, तो क्या मतलब, अभी समय है, अब पछतात का हो जब चिड़िया चुग गए खेत। मेरे प्रियो, इसी जीवन के रहते हमको अपने आप को तैयार करना है, जैसे मरियम उन चेलों को, वहां के लोगों से कहता है, जो तुमसे कहे वही करना। आज ये पवित्र वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि हम कैसे अपने जीवन को इस पृथ्वी में व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोड़ दिए जाएं और हमारा पड़ोसी उठा लिया जाए। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस पवित्र वचन के द्वारा। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पास आते हैं। हे यीशु,
हम पर अपनी दया करना, हम पर अपने अनुग्रह भरे हाथ को बढ़ाना। हम मनुष्य हैं प्रभु जी, हमसे गलती होती है, हमारे गुनाहों को माफ करना प्रभु जी, ताकि हम तेरे आने तक के लिए हम स्थिर रहें, बाट जो है डगमगाए नहीं, पाप और बुराई के मार्ग से दूर हो जाए। हे यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार को सुने, आप हमारी गिड़गिड़ाहट को सुने। खुदा बाप, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन की ओर अपने कान को धरे हुए हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं, उन सबको आशीषित करना। और जो नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, प्रभु जी उन्हें भी अवसर देना, क्योंकि वो आपके पुत्र और पुत्री है। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आपने यह समय हमें दिया कि सुंदर से पेज में शरीक होकर के आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु, इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, जय मसीह की। जब तक दोबारा नहीं मिलते, फिर हम प्रभु की ओर ताकते रहें, ताकि मिले तो उसके वचन की संगति को